हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट क्लास में विलोम शब्द टॉपिक पूरा समाप्त कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इससे पहले 7 से 8 टॉपिक्स लगभग हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। अब देखिए, हमारा अव्यय टॉपिक हो जाएगा, जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही एग्जामों में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का इसमें कलेक्शन है। ओके, अब देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अव्यय टॉपिक का। आजकल मौसम बदलने लगा है, ठीक है। आजकल मौसम बदलने लगा है, इसमें रेखांकित पद का परिचय होगा, ठीक है। तो रेखांकित पद के बारे में आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण और बदलने लगा है क्रिया का विशेषण, ठीक है। जो बदलने लगा है ये क्या हो जाएगा आपका? क्रिया का विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और जबकि आपका जो आजकल है, आजकल जो दिया गया है, यह आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, यह NVS TGT परीक्षा 2016 में आपका पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला आपका हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप वहाँ मत जाइए। आप वहाँ मत जाइए में मत का पद परिचय आपको बताना है, ठीक है। रेखांकित पद का पद परिचय बताना है। तो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा? ये NVS TGT हिंदी 2016 में आपका पूछा गया है। तो इसका पद परिचय क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में अव्यय है। निम्न में अव्यय क्या हो जाएगा? इसमें आपका अव्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आह जो दिया है ये अव्यय होगा आपका। अब देखिए, इसमें परिभाषा दी गई है व्याख्या में। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आह, हाय, वाह, शाबाश, हाँ, और, किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि, ठीक है। अव्यय से रिलेटेड और भी शब्द हम आगे की व्याख्याओं में देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शब्द जो अव्यय में आते हैं वो हम आगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द क्या हो जाएगा आपका? यह ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो अविकारी शब्द आपके अव्यय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही दिया गया है, ठीक है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, ठीक है, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, और परिवर्तन नहीं होता इनमें रूप, वचन, कारक आदि में, ठीक है। चलिए, देखिए जैसे क्या होता है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ आदि आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। देखिए, ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं। तो हमारे अव्यय के कितने भेद होते हैं, या अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, दूसरा आपका संबंध बोधक, तीसरा आपका होता है समुच्चय बोधक, और चौथा आपका होता है विस्मयादि बोधक। चलिए, 5 नंबर आपका हो जाएगा निम्न में से अव्यय है। इसमें अव्यय क्या हो जाएगा? यह UPB कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है आपका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, तथा यह अव्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम डिफिनीशन जो तो अव्यय की बहुत बार रिपीट होगी, तो इसलिए हम बार बार न पढ़ के इसको टाइम बचाएंगे, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसकी परिभाषा इसमें बहुत बार रिपीट की गई है व्याख्या में, ठीक है। तो हम बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो विभिन्न टाइप के शब्द जो बार बार आए हुए हैं, ठीक है, शब्द जो और डिफरेंट डिफरेंट दिए गए, तो वो हम और पढ़ते जाएंगे साथ साथ। तो देखिए, इसमें देखो दिया गया उदाहरण में, तो आपको क्या दिया गया है व्याख्या में? आज, तथा, और, परंतु, इसलिए, किंतु आदि आदि ये शब्द अविकारी होते हैं, ठीक है, अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। तो इस प्रकार हम शब्दों का भंडार इकट्ठा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। परिभाषा तो हमको एक बार याद हो गई, उसके बाद इसी में बार बार रिपीट की गई, तो इससे समय क्या बर्बादी होगी पढ़ने से। चलिए, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो रेखांकित शब्द को पहचानना है और बताना है कौन सा आपका विकल्प सही है।
तो यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अव्यय होगा। ठीक है, चलिए अब जो व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है वो हम जरूर रीड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर। निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें अव्यय आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, और यह शब्द अव्यय हो जाएगा। देखिए व्याख्या हम देख सकते हैं जैसे में दिए गए हैं अव्यय शब्द बहुत से, कहाँ और अभी, जब, भी, धीरे धीरे आदि ये अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 नंबर। वाक्य दिया गया है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद आपको बताना है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमेशा। यह है क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, वह काम नहीं करता है। ठीक है, वह काम नहीं करता, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह काम नहीं करता में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्यय पद कौन सा होगा, ये यूपीपी कांस्टेबल द्वितीय पाली में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, नहीं। ये शब्द जो दिया गया है नहीं, ये अव्यय है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10 नंबर। निम्न में से अव्यय है, इसमें अव्यय आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आपका आया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, और यह अव्यय पद है। चलिए इसमें देख सकते हैं व्याख्या में, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे आपके कौन कौन शब्द होते हैं, कहाँ और अभी, जब, भी, धीरे धीरे, ये शब्द आपके अव्यय में आते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह है। ठीक है, तो आपको बताना है। ये यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो क्या कहलाते हैं, अव्यय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसकी व्याख्या जो दी गई है तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में अव्यय है। निम्न में आपको अव्यय बताना है। ये यूपी वीडियो 2018 में आपका पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यह अव्यय है। अब व्याख्या में देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अव्यय शब्द दिए गए हैं। तो देखिए, जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे आप शब्द देख लीजिए कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं, जब, तब, अभी, इधर, उधर, ठीक, वह, आह, एवं, किंतु, परंतु इत्यादि इत्यादि जो है अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो शेष शब्द दिए गए हैं आपके, उत्तर, जापान तथा कृष्ण, तो ये सब संज्ञा शब्द दिए गए हैं। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन सही है वो अव्यय हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा पद विकृत नहीं होता। तो विकृत कौन सा शब्द नहीं होता, इसमें ऑप्शन बताना है। ये यूपी वन रक्षक में पूछा गया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अव्यय होता है। जो विकृत ना हो वो अव्यय शब्द होता है। ठीक है, अगला नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा हो जाएगा, ये यूपी वीडियो में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भर। यह आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका 15 हो जाएगा, मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो वाक्य में अव्यय शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वहाँ। ये शब्द जो दिया गया है वहाँ, यह अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। ठीक है, तो रेखांकित शब्द आपका है लेकिन, तो इसमें क्या है व्याकरण की दृष्टि से कौन शब्द है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, अव्यय, तो लेकिन जो दिया गया है यह आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका
क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है, यह यूपीएससी 2017 में आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसके कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 4 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अब व्याख्या इसकी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या दी गई है। देखिए, समानतः क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक हो जाएगा। परंतु विद्वानों ने अन्य आधारों पर क्रिया विशेषण के भेद बताए हैं। तो अन्य आधार आपके कौन कौन से हो जाएंगे, देखते हैं। देखिए, अन्य आधार में आपका पहला आधार है प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। कौन सा? साधारण, संयोजक, अनुबद्ध, ठीक है। यह आपके प्रयोग के आधार पे हो गए। अब देखिए अगला है आपका रूप के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। तो रूप के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं आपके। चलिए, तो आपके हो जाएगा पहला मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से क्रिया विशेषण के भेद 2 होते हैं? परिमाणवाचक और रीतिवाचक। चलिए अगला है आपका, अब देखिए इसी में परिमाणवाचक के उपभेद दिए गए हैं। तो परिमाणवाचक के उपभेद देख लेते हैं इसमें। देखो, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक, यह आपके परिमाणवाचक के 5 उपभेद होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, व्याख्या इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट दी गई है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे कवर होंगे आपके। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अगला आपका हो जाएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला आपका हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो क्रिया विशेषण के रूप में बताना है क्या प्रयोग किया गया है। ये यूपी पीसीआर स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। वाक्य क्या है आपका? बहुत तेज दौड़ा, वह बहुत तेज दौड़ा, यह आपका वाक्य दिया गया है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुत। तो जो आपका बहुत शब्द दिया गया है यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस वाक्य में जो अ और शब्द दिए गए हैं, दूसरे शब्द जो दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, उनको कहेंगे। देखिए इसमें दिया गया है वह बहुत तेज दौड़ा। तो इसमें वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। बहुत आपका प्रविशेषण या क्रिया विशेषण है, ठीक है। चलिए, तेज आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। दौड़ा क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर दिए गए वो थोड़ा गलत दिया गया है, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत तेज। कैसे? तो तेज दौड़ा, ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण होगा आपका। और जबकि जो ऑप्शन डी दिया गया है ना इसमें, तो वह तेज शब्द आपका क्रिया विशेषण है। और जबकि जो डी ये गलत दिया गया, ठीक है। तो जो डी आपका दिया गया इसमें, ये बहुत आपका हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपका तेज जो है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिए इसमें। चलिए अगला आपका हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन शब्द है। ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में आपका पूछा गया है, तो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, तेज। देखिए अभी ऊपर दिया गया था ना तेज, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। जबकि देखिए आपका बाकी का ऑप्शन दिए गए बुद्धिमान, मीठा, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। एवं जो पहला शब्द दिया गया है ये पहला, ये क्रम सूचक विशेषण है। चलिए अब देखिए अगला आपका हो जाएगा, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। तो ये वाक्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बता। तो देखिए इसमें इस वाक्य में क्या यूज हुआ है? क्रिया विशेषण यूज हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि देखिए वह चलते चलते रुक गया था। यहाँ चलते चलते जो है वह रुकना की विशेषता बता रहा है, यानी रुकना आपकी क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है चलते चलते। तो क्रिया की जो विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उनको, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो इससे हमको और प्रोत्साहन मिलता है, नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए टेक केयर, ओके।